उस रिलेशन को ही हम लोग, है ना, उस कर्व का इक्वेशन कहेंगे। तो यहां पर हम लोगों ने जो है सो ले लिया जो है सो एक आर्बिट्ररी पॉइंट। आप देखिए कि ये जो है सो डिस्टेंस कितना है, -a। तो इस लाइन का जो इक्वेशन होगा यानी डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन होगा वो कितना होगा, x इज इक्वल टू -a होगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन है और उसका इक्वेशन की बात करेंगे तो x इज इक्वल टू समथिंग यानी कांस्टेंट जो होगा जितना डिस्टेंस पे होगा वो, तो -a पे है तो x इज इक्वल टू -a, यानी इसका इक्वेशन हो जाएगा x प्लस ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट है ना। अब हम लोग जो आर्बिट्ररी पॉइंट लिए हैं हम लोग पी एक्स वाई, है ना, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। कैसे रिलेशन फाइंड आउट होगा, तो जो कंडीशंस दिया हुआ है उस कंडीशंस को यूज करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे। क्या कंडीशंस है कि ये इस पॉइंट का डिस्टेंस इससे और ये फिक्स्ड लाइन से, है ना, बराबर होगा। अगर हम लोग यहाँ पर इसका नाम दे दें, मान लो कि बी नाम दे देते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स को जो है ये चूंकि परपेंडिकुलर होगा ना, ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो अगर ऐसा कह दे तो उस केस में जो है सो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। मैं बोल नहीं रहा हूं, देख रहा हूं कि वीडियो जो है सो फिर से वैसा ही हो रहा है। थोड़ा सही होने दो, उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसको अभी फिर से हम रिव्यू करेंगे प्रेजेंट करके। अभी जो कैलकुलेशन पार्ट है उसको हम लोग बोर्ड पे समझ लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट को बोर्ड पे समझ लेंगे, उसके बाद प्रेजेंटेशन करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए, अब ठीक हो गया। एक कंसेप्ट और भी हम लोग पढ़े हैं कि अगर कोई, है ना, पॉइंट दिया हुआ आपको x1 y1 और एक लाइन जो है आपको दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दिया हुआ है तो इससे जो डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका मैं फोटो खींच करके भेजा था। आप लोग को बतलाए थे, आपको लॉन्ग मेथड बतलाए थे और बोले थे कि फॉर्मूला से भी आप इस डिस्टेंस को मालूम कर सकते हैं। हमने बताया था कि इस फुट को मालूम कर लो और इमेज भी मालूम करने के लिए बतलाए थे। अगर डायरेक्ट इस डिस्टेंस को निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को इस लाइन के रिस्पेक्ट में, है ना, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट दिया हुआ है इसको सेटिस्फाइड कराएंगे, यानी ए एक्स वन प्लस बी वाई वन और प्लस सी और डिवाइडेड बाई जो है क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बतलाए थे फॉर्मूला आपको। ठीक है, तो यहां पर जो है सो उसको यूज करेंगे हम लोग। यहां पर देखो अकॉर्डिंग टू पैराबोला हम लोग के पास रिजल्ट है ना, आपको रिजल्ट यहां से मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू पैराबोला, पी बी इज इक्वल टू पी एफ, ये मिल जाएगा। अब देखो, इसका हम लोग अगर स्क्वायर कर दे, है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको पीबी जो है पीएफ जो है निकल जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, और ये जो है हम लोग निकाल लेंगे क्योंकि इस लाइन का इक्वेशन आपको मालूम है x प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है, तो पीबी का वैल्यू कितना हो जाएगा, पीबी का वैल्यू हो जाएगा, है ना, मोड ए और x1 के जगह पे आपका क्या है यहाँ पर x है, तो ए एक्स ही हो जाएगा। और y इसमें टर्म नहीं है, तो y टर्म नहीं है तो y तो 0 है ना, तो 0 लग हटा देंगे और फिर प्लस ए ही रहेगा, है ना। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, रूट अंडर इसका कॉफिशियंट 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर ना, 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर और इज इक्वल टू, है ना, पीएफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, बताइए।
डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग को क्या मिल जाएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहां से अगर डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम लोग यूज करते हैं, पीएफ का वैल्यू निकालते हैं, तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इतना मिल जाएगा। ठीक है, रूट अंडर तो यहाँ स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर है तो रूट नहीं देंगे। ठीक है, और इसका जो है सो आप स्क्वायर देना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर स्क्वायर होगा इसका, तो कितना आ जाएगा, बताइए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा। हेलो, सॉल्व कीजिए। यहां पर अच्छा, एक मिनट, यहां पर जो है सो ए एक्स नहीं होगा, सिर्फ एक्स होगा, क्योंकि एक्स ने सिर्फ है जी, हम लोग गलत लिख दिए थे, है ना। देखो यहाँ एक्स के जगह पे पुट करेंगे क्या, एक्स ने पुट करेंगे तो एक्स ही रह जाएगा ना, यहाँ गलत लिखा था मैं। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, है ना, नीचे तो वन हो जाएगा, वन का तो कोई काम नहीं, छोड़ दो, और ये एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax आएगा। ठीक है, यहां पर हम लोग ए जो है सो पॉजिटिव लेकर के चले, ये रिजल्ट आएगा, तो ये पैराबोला का जो है सो क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर में और ए माइनस बी होल स्क्वायर में तोड़िए, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax आ जाएगा। हम्म, ठीक है, तो ये आपका जो है सो पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब इसको हम प्रेजेंट करके बताते हैं, है ना, उसमें और भी बहुत सारा चीज है, उसको लिखने से अच्छा है प्रेजेंट करके बता करके उसको समझा देते हैं। मेन चीज आपका यही कैलकुलेशन था और टर्मिनोलॉजी को समझना था। ठीक है,